Okay, so the next topic which we are going to do today, that is your packing efficiency. कल हम लोगों ने क्लोज पैकिंग एंड क्रिस्टल्स कर लिया था और हमने एक डेफिनेशन करी थी पैकिंग एफिशिएंसी की. क्या होती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी? टोटल फिल्ड स्पेस इन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर. क्लोज पैक स्ट्रक्चर. ठीक है. हमने जो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे किसकी? क्यूबिक क्रिस्टल की. ठीक है. क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास तीन तरह के क्रिस्टल्स होते हैं. द फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टल दैट इज नोन एज योर सिंपल क्यूबिक, जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी बुलाते हैं. ठीक है. अब अगर हम लोग प्रिमिटिव की अरेंजमेंट देख रहे हैं, हमने कल किया था कि प्रिमिटिव में ऑल योर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, और हमने ये भी किया कि अज्यूम कर रहे हैं हम कि ऑल ऑफ देम दे आर टचिंग ईच अदर. ठीक है. अब जब हम लोग सिंपल क्यूबिक करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली आपकी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्पेयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की जगह हम लिख लेते हैं यूनिट सेल. ठीक है. टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100. ठीक है. अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं? 1. राइट. सो आपका जो ये न्यूमरेटर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर that is equal to 4/3 pi r cube. ठीक है. अब अगर 1 स्फेयर है तो 1 स्फेयर की वॉल्यूम आपकी आ जाएगी 4/3 pi r cube into 1. ओके. टोटल वॉल्यूम of the cube that will be equal to a cube. Right. अब a हम कैसे फाइंड करेंगे? by calculating the radius. सिंपल क्यूबिक का जब हम रेडियस देखते हैं तो रेडियस इन दिस केस दैट इज इक्वल टू a/2. ठीक है. अगर आप यहां पे भी शो करना चाहो, हम सपोज बोल रहे हैं कि ये वाले दो स्पेयर्स आपके एक दूसरे को टच कर रहे हैं. दिस इज योर एज लेंथ. ठीक है. सो इफ दिस इज r, this is also r, so what will be your edge length? a will be equal to 2r. ठीक है. अब अगर हमने a क्यूब लेना है तो 2r का क्यूब that will be equal to your a क्यूब. ठीक है. so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8r क्यूब that is equal to a क्यूब. ठीक है. अब इस वाले में हम यहां से वैल्यू डाल सकते हैं और हम यहां से भी वैल्यू डाल सकते हैं. ठीक है. जब हम यहां से वैल्यू डालेंगे तो आपकी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स क्या हो जाएगी? 4/3 pi r क्यूब, है ना. और आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 8r क्यूब into 100. दैट इज गोइंग टू बी योर पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है. r क्यूब आपका कट गया, 4 2s are 8 आ जाता है. पाई की वैल्यू आपकी 3.14 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 100 आ गया. ठीक है. इसको अगर आप काट दोगे 3 1s are 3, 0.6 आ जाती है. ठीक है. सो आपकी अप्रोक्सीमेटली पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक दैट इज इक्वल टू 52.4. राइट. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें डेरिवेशन इन तीनों में से किसी भी एक की आ सकती है. राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका.
सो सिंपल क्यूबिक हमारा हो गया क्लियर। देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमारा एफसीसी अरेंजमेंट। सो यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट एट all the corners plus at the center of the each face। तो हम लोग सिर्फ एक ही फेस कंसिडर कर रहे हैं, ऊपर वाला, राइट। सो अगर आप ऊपर वाला फेस देख रहे हो तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डायगोनल में प्रेजेंट है। ओके, सो आपके पास हम इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं बिकॉज वी आर सेइंग दैट दे ऑल आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया, वी जॉइन बोथ द सेंटर्स। ठीक है, अब ये आर है, ये आपका 2r है और ये भी आपका r है। ठीक है, सो ये डायगोनल हमने किया था, अगर हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं और ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABC। सो ये डायगोनल आपका AC है, ठीक, और AC आपका क्या आ रहा है 4r। ओके, और आपके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में AC क्या कैलकुलेट करा था, AC इज इक्वल टू a square plus a square that is equal to 2a square। सो आपका AC कितना आया था √2 into a। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी पे जाते हैं। अगेन फॉर्मूला, in face center there are 4 constituent particles present, so volume of force space, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज a क्यूब इंटू 100। तो फोर्स स्पेस में आपकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी 4 इंटू 4/3 बाय r क्यूब इंटू a क्यूब। आप यहां से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपका आ गया 4r दैट इज इक्वल टू √2 इंटू a, 4r अपॉन √2 that is equal to a। ठीक है, सो a क्यूब आपका क्या आ जाता है, a क्यूब will be equal to 4 into 4 into 4 64, r क्यूब √2 into 2 is 2, सो नीचे आ गया आपका 2 √2, यही आएगा ना। सो आपका ये a क्यूब कितना आ जाता है यहाँ पे फिर 32r क्यूब अपॉन √2। ठीक है, सो आप a क्यूब की वैल्यू डालो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू इंटू √2। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है, दिस कम्स टू 74%। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है दैट इज इक्वल टू 74%। ठीक है, कर लोगे ना कैलकुलेट। ओके, फिर उसके बाद आपके पास थर्ड जो आता है दैट इज बॉडी सेंटर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो क्यूबिक है उसके पास सिर्फ 3 ही प्रेजेंट है, वन इज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वन इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक and one is your simple cubic। ठीक है, सो जब हम बॉडी सेंटर पे आ जाते हैं the constituent particles are present at the corners and at the center of the body। ठीक है, और एक हमने यहां ले लिया सेंटर ऑफ द बॉडी। अब हमने कौन सा डायगोनल लेना है, AD। ठीक है,
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसमें आपका क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो फिर हमको इसे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो आपका ये आ रहा है, राइट। तो इसको हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब हमें पता है कि वॉल्यूम, इसमें बॉडी सेंटर में कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 2, ठीक है। सो अगर आप 2 ले रहे हो तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी दैट विल बिकम इक्वल टू हाउ मच, 2 into 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाती है 2 into 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब एडी आपका क्या है, या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका क्या था इन बॉडी सेंटर, d is equal to √3, ठीक है। और रेडियस हमारा क्या था, √3/4, ठीक है। 4 को ऊपर ले जाओ, a, और अगर हमको a क्यूब लेना है तो क्या आ जाएगा, 64 r क्यूब 3√3 that is equal to a क्यूब, ठीक है। सो लेट्स पुट डाउन द वैल्यू, वैल्यू आपके यहाँ पे क्या आ रही है, इनटू 3√3 अपॉन 64 into r क्यूब into 100, ठीक है। सो आपका r क्यूब और r क्यूब कट गया, राइट। सो अब ये आपका जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 4 into 16 आ गया, 2 8s आ गया। सो पैकिंग एफिशिएंसी in this case comes equal to 68 point, कुछ आती है 68.4 के करीब, ठीक है। सो पैकिंग एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 68 और इन बिटवीन 68.2 to 68.4%, राइट। सो ये तीनों की डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुडे, that is the relationship between tetrahedral and octahedral voids. Relationship between tetrahedral and octahedral voids. Obviously अगर voids हैं तो उसके sizes भी होंगे, ठीक है। So sizes of sizes of tetrahedral and octahedral voids. The first relationship which we are going to do, that is between the relationship between octahedral voids and size of constituent atoms. Radius of atoms, ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि जो आपके octahedral voids प्रेजेंट रहते हैं उसमें क्या होगा कि आपके पास इस तरह से आपके 4 हमने एटम्स शो कर दिए, ठीक है। और जो आपका void ये बीच में बना, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करने के लिए हम इसे भी एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आपका इसका सेंटर और इसका सेंटर हम ज्वाइन कर लेंगे, ओके। अब ये जो आपका रेडियस है हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ द एटम, ठीक। यहाँ पे भी आपका रेडियस ऑफ द एटम आ गया, राइट। और स्मॉल r से हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस डिपिक्ट करेंगे। अब अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है सर्कल का तो 2r आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2r।
अब अगर सपोज हम ये ज्वाइन करके अगेन ये ट्रायंगल हम ABC ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर A, दिस इज योर C, दिस इज योर B, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC, AC is equal to what? 2r plus 2r, यही आ जाएगा, ठीक है। और FCC अरेंजमेंट में हमने क्या किया था, AC आपका क्या है, √2 into A, यही आपका AC आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जब हम लोग AB लेंगे तो व्हाट इज योर AB, एज लेंथ, ठीक है। सो AB आपका क्या आ रहा है, R plus R, so AB is also equal to what, 2R, ठीक है। Let's say this is your equation 1, this is your equation 2, this is your equation 3 and this is your equation 4, ठीक है। अब अगर हम लोग रेशियो ले लें AC और AB की, ठीक है। सो getting the like terms together, AC upon AB, that is equal to what, 2R plus 2R upon 2R, ठीक है। But AC is also equal to √2 into A, ठीक है, and AB is also equal to A, ठीक है। अब यहाँ पे आपका A और A कट जाता है तो आपके पास क्या बचा, 2R plus 2R upon 2R, that is equal to √2, यही एक्सप्रेशन हमारे पास बच रहा है, ठीक है। अब ये जो आपका 2R plus 2R upon 2R है, इसको हम लिख सकते हैं एज 1 plus R upon R, 2R plus 2R upon 2R को हम लोग 1 plus R upon R लिख सकते हैं, 2 इसमें कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। R को हम लोग इससे न्यूमरेटर से पूरे से हटाएंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन वो आ जाएगा 1 plus R upon R, 1 plus R upon R, that is equal to what, √2, ठीक है। और R upon R, that is equal to √2 minus 1, ठीक है। √2 आपका कितना आता है, 1.414 minus 1, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको आप इस साइड ले लो, राइट। R upon R is equal to √2 minus 1, that is equal to 1.414 minus 1, तो आपका आ गया 0.414। Therefore, the radius of octahedral void, is 0.414 times the radius of the radius of octahedral void, that is equal to the rate 0.414 times the radius of the atom, ठीक है। ये भी आपको डेफिनेट क्या कहते हैं इसको, डेरिवेशन जो है वो आ सकती है, ओके। हैव यू अंडरस्टूड दिस? देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू रिलेशनशिप बिटवीन tetrahedral void and radius of the atom.
relationship between tetrahedral void and रेडियस ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, अब जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड लेना है तो हमने यहाँ पे अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को कंसिडर करना है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सीसीपी में आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स प्लस 1 is present at the center of the body। ठीक है, उसी तरह से हमने ये डायगोनल बनाया which is AD, right? So the diagonal is AD। अब ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं ADC, what is your AD square? AC square plus CD square, यही आएगा। और आपका AC क्या है? अंडर रूट ऑफ 2 into A, दिस वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों ने रेशियो लेनी है। AC आपका हमने बोला दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into A, और हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन में किया था कि AC आपका क्या है, बट उसमें फेस सेंटर था। यहाँ पे आपके पास सिर्फ हमने ये कंसिडर करना है और हमने ये कंसिडर करना है, सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 into कैपिटल R, दैट इज गोइंग टू बी योर AC। ठीक है, उसी तरह से आपका AD क्या आएगा, R प्लस R। AD आपका क्या आ जाता है, वैसे बेसिकली आपका AD क्या है, R प्लस 2R प्लस R। ठीक है, पर AD हमारा अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैड डन अंडर रूट ऑफ 3 into A आ रहा है। ठीक है, दैट इज योर AD। R प्लस R आपका क्या आएगा, R प्लस R। हाफ ऑफ AD। अगर हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं और ये आपका यहाँ पे वॉइड ले रहे हैं हम, तो ये आपका वॉइड का स्मॉल r हो गया, इसका कैपिटल R हो गया। तो ये AD का हाफ लिया है हमने, यहाँ तक AD आपका हाफ आ जाता है ना। सो R प्लस R दैट इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 3/2 into A, यही आ गया। ठीक है, सो योर 2 expressions now, the first one AC is equal to 2R, AC is also equal to अंडर रूट ऑफ 2 into A। उसी तरह से आपका AD क्या आएगा, AD देखो आपका क्या आ रहा है इसमें, फिर AD तो आपका कंप्लीट आ रहा है ना, पर हमने हाफ ऑफ AD लेना है, तो हाफ ऑफ AD आपका क्या आ जाता है, हाफ ऑफ AD दैट विल बी इक्वल टू R plus R divided by 2। ठीक है, so this I am just putting hypothetically to explain you। okay, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका R plus R divided by 2। उसी तरह से आपका ठीक है, ये 4 इक्वेशंस हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो डिवाइड करो आप, इक्वेशंस आपकी क्या आ जाएगी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इसको आप दोनों को अगर करोगे इसको इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है,
इक्वेशन 2 आपकी क्या आ रही है? r plus r that is equal to and root of 3 by 2 into a. दो इक्वेशंस हमारी आ गई. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to divide equation 2 by equation 1. ठीक है? इक्वेशन 1. सो सेकेंड इक्वेशन आपकी है r plus r divided by first equation r that is equal to second equation under root of 3 by 2 into a into इसका अब आप रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 2 upon under root of 2 into a. ठीक है, ये आ गया. सो आपका ये और ये भी कट गया, ये और ये भी कट गया, राइट? So r plus r upon r that is equal to under root of 3 by under root of 2. यही आ रहा है. ओके, जैसे हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन में किया था, हम इसको एक्सप्रेशन को 1 plus r upon r ले सकते हैं. ठीक है, 1 plus r upon r अगर हम लेंगे तो ये आपका आ जाता है under root of 3 by under root of 2. यही आ गया ना, बाकी तो हमारा सब कट गया है. सो r upon r आपका क्या आ गया? -1. ठीक है, under root of 3 by under root of 2. अब इसकी वैल्यू अगर आप इसको करोगे, सॉल्व करोगे, तो फर्दर इस साइड सॉल्व कर लेते हैं. r upon r that is equal to under root of 3 -1. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं under root of 3 minus, ठीक है, under root of 3 की वैल्यू होती है 1.732 minus 1.414 upon 1.414. ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 0.225. तो अब क्या रिलेशन हो गया? r is equal to 0.225 into r. r is equal to 0.225 into r, which means the radius of the tetrahedral void, that is 0.225 times the radius of the atom. तो कौन सा छोटा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर. ठीक है, बिकॉज इट इज यहाँ पे आपका 0.225 आ रहा है, वहां पे आपका 0.414 आ रहा है. हैव यू अंडरस्टूड? टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो नेक्स्ट वी गो ऑन टू, इसी से लिंक करते हैं एक और टॉपिक व्हिच इज नोन एज योर रेडियस रेशियो. रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो हमारा क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द cation to the ratio of the anion. ठीक है, अब जो cation का साइज है that is always less than the size of the anion. ठीक है, सो इसका मतलब हमारा जो रेडियस रेशियो आएगा that is always less than 1, क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो इसलिए रेडियस रेशियो आपका जो है दैट ऑलवेज कम्स लेस देन 1. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस रेशियो? ये हमें हेल्प करता है
टू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, और ये हमें प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। रेडियस रेशियो में क्या होता है कि उसमें आपके पास रेंजेस रहते हैं, जैसे इस रेंज से इस रेंज के अंदर है तो उसका जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर इस रेंज से इस रेंज के अंदर है तो उसकी ज्योमेट्री हम इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल ड्रॉ अ टेबल First is your radius ratio, second is your coordination number, third is your geometry, and fourth is your example. तो हम सबसे छोटी वाली रेंज से शुरू करेंगे। आपकी जो फर्स्ट रेडियस रेशियो की रेंज आती है दैट इज बिटवीन 0.155 to 0.225। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर रेडियस रेशियो इसकी रेंज में आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3, ठीक है। एंड द ज्योमेट्री इज triangular planar, ठीक है। ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लानर और एग्जांपल हमारा जो इसमें आता है दैट इज B2O3, ठीक। उसके बाद (0.225 से 0.414, the coordination number over here that is going to be equal to 4, ठीक है। and the geometry is tetrahedral, ठीक है। एग्जाम्पल जो हम इसमें ले सकते हैं that can be zinc oxide, right। Next is 0.414 से लेके 0.732, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर in this case will be 6 and the geometry over here is octahedral। और एग्जाम्पल आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड। Then the last is 0.732 से 1. Coordination number in this case will now become 8. The geometry is simple cubic. ठीक है। और एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं सीजियम क्लोराइड, राइट। क्लियर हो गया। सो दिस इज योर रेडियस रेशियो जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इससे से आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको केटायन का रेडियस दे दिया है और एनायन का रेडियस दे दिया है और उसके बेसिस पे आपने प्रिडिक्ट करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर आपका वो रेडियस रेशियो बिटवीन 0.155 से 0.225 तक आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, ठीक है। अगर 0.225 से 0.414 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अगर ये आएगा तो 6 एंड सो ऑन, ओके। अब इसमें कई बार क्या आता है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया जाता है और बोलते हैं कि आपने क्या कहते हैं उसको, उसका केटायन का रेडियस जो है वो प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। सो इन दैट केस आल्सो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया है और एनायन का आपको रेडियस दे रखा है, सो केटायन का रेडियस आप किसी भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। या आपको अगर केटायन का रेडियस फाइंड करना है और कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है तो आप एनायन का रेडियस इसमें से कोई भी ले लो। जनरली हम लोग बड़ा वाला लेते हैं
0.225, तो आपने 0.225 एज रेडियस ऑफ एनायन ले लिया। सपोज आपको दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है। प्रिडिक्ट द साइज ऑफ द एनायन, प्रिडिक्ट द साइज ऑफ द कैटायन। तो कैसे करेंगे आप? R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव दैट इज इक्वल टू अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है 0.41, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। आपको रेडियस ऑफ द एनायन दिया हुआ है कुछ भी, सपोज दिया हुआ है आपको रेडियस ऑफ द एनायन एज 0.25, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द कैटायन आपका क्या आ जाएगा? 0.414 इंटू 0.25, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट सेक्शन इज यूनिट सेल डायमेंशंस। यूनिट सेल डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब भी कोई एक यूनिट सेल्स लेते हैं तो उसमें हम उसकी 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। The first one, that is density, the second one is mass and the third one is volume, ठीक है। So unit cell dimensions में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी आपकी क्या होती है? नॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम लोग मास लेते हैं किसी भी यूनिट सेल का, that will be equal to what? Number of constituent particles into its atomic number, यही लेंगे ना। नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? Z के साथ, ठीक है, इनटू मास ऑफ द, कितना, किसका मास ले रहे हैं? मास, एटॉमिक मास, मास ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। सो मास ऑफ द यूनिट सेल दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनटू इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर आपका है ये तो हो गया टोटल, जितने भी उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का मास। तो मास ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू व्हाट? वन एटम का मास हुआ उसका एटॉमिक नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह से मास ऑफ वन एटम निकालते हैं ना कि आपका टोटल मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट गिव्स अस द मास ऑफ वन एटम। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं मास की। डेंसिटी आपका क्या आ जाएगा? Z इंटू m अपॉन n नॉट, ठीक है। और वॉल्यूम क्या आती है? A क्यूब, ठीक है। सो Z इंटू m, A क्यूब इंटू n नॉट, ठीक है। अब जो A आपका है दैट इज जनरली गिवन इन पिकोमीटर्स, पिकोमीटर्स में दिया गया होता है। और डेंसिटी आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हो तो आपने इसको डिनोमिनेटर को, अगर आपको A पिकोमीटर्स में दिया है (10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 10⁻⁻ आपका क्या है? 1 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और हमने उसका क्यूब लेना है। तो क्यूब जब हम लेंगे तो 10⁻30 आ जाएगा, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर आपका क्या हुआ? 6.02 into 10⁻23, right? So D density that becomes equal to what? Z into m upon A cube into 10⁻30 into 10⁻23, ठीक है।
अब z हम कैसे लेंगे? अगर हम सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं और सिंपल क्यूबिक z will be equal to 1, only one constant particle is present. अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक ले रहे हैं तो in that case your z will be equal to 4, ठीक है। और अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ले रहे हैं in that case your z will be equal to what? Clear हो गया? So this is your last topic of the first section. अब इस पे देखो अगर आपको कुछ anything which you cannot understand.